हे गाइस, हेलो अगेन। लास्ट वीडियो में हमने जो डिस्क्राइब किया था कि कैसे हम मिनिमम डिजिट सम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, तो वहाँ पे कुछ लोगों ने कमेंट किया कि नहीं, वहाँ पे टीएल इशू आ रहा है और वहाँ पे शायद कुछ एरर भी था, कुछ इशूज़ थे, क्लियर नहीं हो पाए थे। इसलिए बस ये जस्ट एक फॉलोअप वीडियो है। ट्राई करूँगा कि इस बार क्लियर हो जाए जो भी चीज़ें हैं और आप लोग सोल्यूशन कर पाओ। पर फिर भी एक बार बोलूँगा कि वो जो अप्रोच थी वो करेक्ट थी। अगर उस पर आप प्रोग्राम बनाते हैं तो आंसर आपका सबमिट हो जाएगा विदाउट टीएल इशू। ठीक है, फिर भी हम एक बार क्लियर करते हैं। तो वहाँ पे तीन कंडीशंस की बात करी थी हमने कि हमको सिर्फ तीन कंडीशन लगानी है, इफ़ एल्स इफ एंड एल्स। तो फर्स्ट कंडीशन वहाँ पे एक्चुअली क्या है कि कुछ थोड़ा सा हिडन पार्ट था। क्या था कि वहाँ पे हमने कहा था कि इफ़ आर इज़ ग्रेटर देन एन, राइट। अगर आर की वैल्यू एन से बड़ी है तो हमको सिंपली आर रिटर्न कर देना है। तो वहाँ पे एक्चुअली ये इम्प्लाई हो रहा था कि अगर लेट्स से कोई एन की वैल्यू है और आर की वैल्यू एन से ग्रेटर है और एल की वैल्यू भी आर से ग्रेटर है, एक्चुअली वहाँ पे ये कंडीशन आप रख सकते हो सिंपली इस कंडीशन की जगह, राइट, इंस्टेड ऑफ पुटिंग ओनली दिस। तो आप ये कंडीशन पुट कर सकते हो। तो वहाँ पे एक्चुअली हो क्या रहा है कि लेट्स से फॉर एग्जांपल इफ़ आर एन इज इक्वल टू 276, ठीक है, एन की वैल्यू 276 है। अब एल इज स्टार्टिंग फ्रॉम 277 टू आर इज इक्वल टू 350, राइट। तो अब अगर यहाँ पे आप 276 को किसी से भी डिवाइड करो, 277 से डिवाइड करो या 350 से डिवाइड करो, आपको रिमाइंडर सेम मिलने वाला है, राइट, आपको रिमाइंडर सेम मिलने वाला है। तो उस केस में आप सिंपली आर को रिटर्न कर सकते हो। तो फर्स्ट कंडीशन एक्चुअली ये थी, ठीक है। तो वहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था। सेकेंड कंडीशन की अगर हम बात करें, सेकेंड कंडीशन में ये था कि एन जो है तो एल और आर के बीच में एग्जिस्टिंग है, ठीक है। लेट्स से कोई एन की वैल्यू अगर 276 है और जो हमारा आर है और एल है वो 1 अप टू 1 से लेकर के, और यहाँ पे आप एक्चुअली आर स्मॉलर देन और इक्वल टू भी यूज़ कर सकते हो। इवन इफ आर की वैल्यू एन के बराबर है, राइट, आर की वैल्यू एन के बराबर है, उस केस में भी आप सिंपली आंसर जो आप आंसर जो है वहाँ पे एन स्टोर कर सकते हो। क्योंकि अगर एन की वैल्यू कुछ भी है, 276, 369, एनीथिंग एल्स, कुछ भी है, तो अगर आप उसी का बेस उसी से करोगे, लाइक 276 बेस 276, तो आपको 10 ही मिलने वाला है और मिनिमम सम मिलेगा 1, राइट। तो यहाँ पे दूसरी कंडीशन ये थी, यहाँ पे आप एक्चुअली नॉट ओनली स्मॉलर देन इक्वल भी है, अगर आर के एन की वैल्यू आर के बराबर भी है तो आप सिंपली आर को एन को रिटर्न कर दो, वही आपका आंसर होने वाला है। आंसर में उसको हम सेट कर सकते हैं। उसके बाद अगर ये दोनों ही कंडीशन इम्प्लाई नहीं हो रही हैं, दोनों ही कंडीशन अप्लाई नहीं हो रही हैं, ठीक है, दोनों ही कंडीशन नहीं लग रही हैं, तो उसके बाद हमारा थर्ड कंडीशन जो हमारे पास है, थर्ड केस जो है, वहाँ पे हम सिंपली लूप यूज़ करने वाले हैं। बस उसे थोड़ा सा ऑप्टिमाइज़ करना है, हमें उसको थोड़ा सा ऑप्टिमाइज़ करना है ताकि टीएलई का इशू ना हो। तो एक लूप लगाने वाले हैं, और ये भाई मैं मतलब एकदम श्योरली बोल रहा हूँ, आप पूरा ये कोड लिखो फॉर लूप का, और ये जो आइट्रेशन है R to L हम जा रहे हैं, पर अगर आप इसको रिवर्स कर दोगे तो आपको TLE आ जाएगा। और अगर आप वहीं पे ये लूप लगाओगे फ्रॉम I इज इक्वल टू R to L, देन आपको TLE नहीं आएगा। ये मेरे साथ हुआ है इसलिए मैं बता रहा हूँ। ये आगे कुछ कोड ही ऐसा है कि अगर आप रिवर्स लूप लगाते हो तो हमको वैल्यू पहले ही मिल जाती है, हमारा जो आंसर वो पहले ही मिल जाता है, पूरा इटरेट नहीं करना पड़ता है मोस्ट ऑफ द केसेस में, इसलिए हम रिवर्स इटरेट करने वाले हैं। अब रिवर्स इटरेशन के लिए हमने फॉर लूप के अंदर में दो वेरिएबल्स ले लिए, सम 0 से इनिशियलाइज़ किया, टी एन टेम्प्रेरी एन एन से इनिशियलाइज़ किया, राइट। अब उसके अंदर एक वाइल लूप लगाना है, टी एन जब तक टी एन की वैल्यू 0 से बड़ी है तब तक हमें क्या करना है कि सम प्लस इज इक्वल टू टी एन मॉडुलस आई, टी एन इज डिवाइडेड बाई आई। अब यहाँ पे क्या हो रहा था कि काफ़ी लोगों कुछ लोगों मैंने एक्चुअली कोड देखे, तो वो क्या कर रहे थे, इसके लिए सेपरेट फंक्शन यूज़ कर रहे थे, राइट, वाइल लूप के लिए सेपरेट फंक्शन यूज़ कर रहे थे, और वहाँ पे वो सिर्फ टी एन और सम को पास कर रहे थे, और वहाँ से सिर्फ ये वैल्यू जो है तो रिटर्न कर रहे थे, मिनिमम वैल्यू और कंपेरिजन करके ये रिटर्न कर रहे थे। वहाँ पे वो लोग ये कंडीशन नहीं लगा रहे थे, ये जो ब्रेक कंडीशन है, ब्रेक स्टेटमेंट है, ये नहीं लगा रहे थे। अब यहाँ पे ये एक्चुअली कर क्या रहा है कि फर्स्ट आइट्रेशन में तो ठीक है जो भी है, सेकेंड आइट्रेशन जब आप इसी के लिए लूप के लिए कर रहे हो, मतलब आई की एक वैल्यू के लिए, तब तक तो ठीक है। अब आई की जो नेक्स्ट वैल्यू आएगी, जैसे आई इज इक्वल टू आर से स्टार्ट किया, उसकी कोई नेक्स्ट वैल्यू आई, तो हमारे पास यहाँ पे मिनिमम वैल्यू में, राइट, मिनिमम वैल्यू में ऑलरेडी एक वैल्यू होने वाली है सम, जो आई मतलब आई की जो भी फर्स्ट आइट्रेशन फर्स्ट वैल्यू होगी उसके लिए मिनिमम में हमारे पास एक वैल्यू होने वाली है सम। अब आई की वैल्यू चेंज हुई तो हम वापस से वाइल लूप में गए। अब वाइल लूप में हम सम को इंक्रीज़ कराते जा रहे हैं, तो अगर सम इंक्रीज होते होते मिन वैल्यू को ऑलरेडी क्रॉस कर गया, ठीक है, फॉर लेट्स से एग्जांपल आर इज इक्वल टू 3 के लिए हमें मिनिमम वैल्यू कोई मिली थी, राइट। अब R3 से
डिक्रीज़ हुआ तो वहाँ पे जो सम हमारा बन रहा है वो ऑलरेडी मिनिमम वैल्यू को क्रॉस कर गया, तो उस कंडीशन में हमें ब्रेक कर जाना है, राइट। हमें मिनिमम चाहिए है, वो ऑलरेडी उसको क्रॉस कर गया, तो उसे हम स्टोर करवाने नहीं वाले हैं, तो फालतू आइटरेट करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है कंटिन्यू करने की, इसलिए हम यहाँ पे ब्रेक करने वाले हैं। और ये कंडीशन काफ़ी लोग नहीं यूज़ कर रहे थे ब्रेक स्टेटमेंट, और फिर वो लोग बोल रहे थे कि टीएलई का इशू आ रहा है, राइट। तो ये आपको याद रखना है, अगर आप आउटर फंक्शन यूज़ कर रहे हो तो ये कंडीशन आपको इंक्लूड करनी है। आपको 3 पैरामीटर पास करने हैं, सम, मिनिमम वैल्यू, टीएन, और वहाँ पे ये कंडीशन रखनी है। अगर ये कंडीशन हो रही है, ट्रू हो रही है, तो आपको वहाँ से ब्रेक कर जाना है। और उसके बाद में बाहर में सिर्फ वाइल लूप के बाहर, फॉर लूप के अंदर सिर्फ ये 2 कंडीशंस और हैं। इफ़ मिनिमम वैल्यू इज़ ग्रेटर देन सम, ये एक्चुअली तो हम यहाँ पे वैल्यू मिनिमम वैल्यू अपडेट कर रहे हैं, तो ये कोई कंडीशन नहीं हुई, मिनिमम वैल्यू अपडेट कर रहे हैं हम, ठीक है, अगर वो उससे छोटी है। और जो ये कंडीशन है कि इफ़ मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू 1, तो अगर हमें आई की किसी भी वैल्यू के लिए ऑलरेडी मिनिमम वैल्यू 1 मिल चुकी है, तो हमें फर्दर चेक करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। हम सिंपली यहाँ से ब्रेक कर जाएंगे, हमें हमारा आंसर ऑलरेडी मिल चुका है। और फिर फॉर लूप के बाहर आकर के आप सिंपली अपना आंसर प्रिंट कर सकते हो। तो बस इतना सा था। अब इसमें कुछ भी मतलब ऐसा नहीं है कि क्लियर नहीं हुआ हो मेरे साइड से। अगर फिर भी आपको कोई इशू आता है, कोई डाउट है, तो प्लीज़ आप कमेंट करो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, होप इट हेल्प्स, थैंक यू।